खूब सादर अभिवादन। आओ अपने शरीर को पढ़ें, आओ अपनी समस्याओं को स्वयं समझें और उन्हें समाधान दें। जहाँ समस्याएं होती हैं वहीं उसका समाधान भी होता है। आज की वार्ता का प्रारंभ मैं एक कथा से करना चाहूँगा, जिसमें एक गिद्ध गिद्धनी दंपत्ति थे। गिद्धनी प्रसव को जाने के पूर्व गिद्ध से बोली कि अब भोजन का प्रबंध आप करेंगे, मैं बच्चों के प्रसव की ओर प्रस्थान करूँगी। गिद्ध उड़ा और उसने देखा कि वर्षा ऋतु चल रही है, दूर दूर तक हरियाली फैली हुई है, कहीं कोई जानवर मरा पड़ा नहीं है। वो बोला कि ऐसी श्रेष्ठ ऋतु में कैसे कोई मर सकता है, तो अब कोई भोजन नहीं मिल रहा। तो गिद्धनी बोली कि जहाँ समस्याएं होती हैं वहाँ समाधान होता है। भगवान जब चोंच देता है तो चुन भी देता है, भूख देता है तो भोजन भी देता है, समस्या देता है तो उसका समाधान भी देता है। तुम ऊपर उड़ो तो और ध्यान से देखो तो समस्या का समाधान हो जाएगा। गिद्ध ऊपर उड़ा और उसने देखा कि एक मरा हुआ गधा पानी में पड़ा हुआ है। जब वो उसके पास गया तो वहाँ जाल डला हुआ था, जिसको वो अति भूख के कारण देख नहीं पाया और वो उसमें फंस गया। जब बहुत देर नहीं आया गिद्ध, तो गिद्धनी ने सोचा कि निस्संदेह कोई संकट है, मुझे चल के देखना चाहिए। उसने देखा और वो बोला कि जो दुर्दिन में साथ देता है वही मित्र है। तुम आ गई हो, बताओ अब क्या करें, मैं तो फंस चुका हूँ। तो गिद्धनी ने इधर उधर देखा, एक चूहा मिल गया। चूहे से उसने प्रार्थना की, उसने जाल काट दिया और इस तरह से दोनों मुक्त हुए। तो जहाँ समस्याएं होती हैं आदमी घबराए नहीं, ध्यान से देखे, वहीं समस्याओं का समाधान होता है। मेडिकल ज्योग्राफी में एक बहुत अच्छा सिद्धांत है कि जिस क्षेत्र में जो रोग पैदा होते हैं उनका निदान के लिए औषधि भी उसी क्षेत्र में, उन्हीं पेड़ पौधों पशुओं के पास, उसी क्षेत्र में बहुत आसानी से सुलभ हो जाती है। तो इस संदर्भ में अभी मैंने कल ही अपने गांव के मित्र को फ़ोन किया, तो उन्होंने कहा कि अब मुझसे 2-3 साल छोटे हैं और वे बोले कि हाँ अब बूढ़े हो गए हैं, अब उम्र हो गई है, अब कुछ ना कुछ तो होगा ही, कोई अब तो रोग घेरेंगे ही, अब क्या ठीक होंगे। इस तरह से बड़े निराश उदास थे। तो हमारी धारणाएं, हमारी मान्यताएं अगर नकारात्मक होती हैं तो उनका प्रभाव बहुत गहरा पड़ता है, और अगर धनात्मक होती हैं, सकारात्मक होती हैं, तो उनका प्रभाव दूसरा पड़ता है। तो ऐसी धारणाएं कि अब तो कुछ होगा ही नहीं, या उम्र हो गई है, या अब तो कुछ होगा ही, अब तो क्या ठीक होंगे, ये धारणाएं वस्तुतः हमें और बीमार और बूढ़ा बना देती हैं। आज हम जानते हैं कि हमने लास्ट लीफ कहानी पढ़ी है, जिसमें वह जो रोगी है वो एक पेड़ से अपना संबंध जोड़ लेता है कि वैसे पत्ते पीले पड़ते जा रहे हैं, रोज रोज गिरते जा रहे हैं, और एक दिन एक भी पत्ते नहीं बचेंगे और मैं भी मर जाऊंगा। वो साथी जो है बड़ा मनोवैज्ञानिक है, वो कहता है नहीं, कभी पूरे पत्ते नहीं झरेंगे और तुम ठीक हो जाओगे। आंधी तूफान एक रात आया तो उसने अपने मित्र से, जो उसे देखने आया था, कहा जो ये मित्र मेरा सो रहा है पड़ोस में, इधर इसने अपने को पेड़ से तादात्म्य बना रखा है, तुम ऐसा करो, एक तुम कलाकार हो, नकली 2 पत्ती लगाकर पेड़ में छोड़ जाओ। तो जब सुबह मैट्रन आई, पर्दा खोला, तो वे नकली पत्तियां देखकर वह जो बीमार साथी था वो पलंग पर खड़ा हो गया कि इतने आंधी तूफान में भी अगर पत्तियां नहीं गिरी तो इसके माने मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी, और उसकी तबीयत ठीक हो गई। इस तरह से जो
समस्या है वो हमारी धारणाएं बढ़ा भी देती हैं और घटा भी देती हैं। मान लो एक ही खरांच दो मित्रों को एक साथ लगी, लेकिन एक मित्र कहता है तुम अपनी समस्या बताओ, मैं अपनी बाद में देखूंगा, तो जो दोनों को बराबर खरांच दर्द होने पर भी जिसने अपने को पीछे कर लिया है उसको दर्द कम होगा, और जिसने इसको बहुत महत्व दिया है अब ठीक ही नहीं हो सकेगी, बहुत दर्द हो रहा, उसका दर्द बढ़ जाएगा। तो ऐसे बहुत से मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ते हैं। तो हमारी धारणाएं और मान्यताएं श्रेष्ठ होना चाहिए। इसमें जो आयुर्वेद कहता है कि मनुष्य की आयु वस्तुतः 100 वर्ष है, और उसने 25-25 साल के 4 विभाजन भी प्रस्तुत किए हैं। इसी तरह से वात्सायन ऋषि के काम सूत्र में आया है कि मनुष्य की उम्र 100 वर्ष है। वो कहते हैं 1 से 17 साल तक मनुष्य बाल रहता है, और 18 से 71 तक वह युवा रहता है, और 71 से 72 से और 99 तक वह प्रौढ़ होता है, और फिर काल मृत्यु को प्राप्त होता है। इसी तरह से विज्ञान भी इस तथ्य से सहमत है कि जब बीज उत्पन्न होता है, वीर्य उत्पन्न होता है, तो उसकी 5 गुना आयु होती है। आयु में अगर जिस आयु में बीज उत्पन्न होता है, मैच्योर होता है, उसकी 5 गुना आयु होती है। जैसे जो कुत्ता है वो 3 साल में, तो 3-5 15 14-15 साल ही उसकी उम्र होती है। तो मनुष्य वस्तुतः 20 वर्ष में पूर्ण वयस्क होता है। तो 20-25 आयु 100 वर्ष हुई। तो आज जो ब्लू जोन बना हुआ है, ब्लू जोन में हम देखते हैं कि 100 वर्ष से जापान का ओकिनावा, या इटली, या जर्मनी, या फ्रांस, यूएसए में ऐसे बहुत से स्थान हैं। जापान में ओकिनावा द्वीप पर 100 वर्ष से अधिक आयु के लोग रह रहे हैं, और वे पूर्ण स्वस्थ हैं। तो आज औसत उम्र, आज औसत स्वास्थ्य अच्छा हो गया है। जब हम स्वतंत्र हुए थे तो हमारी भारतवर्ष की औसत आयु 35 वर्ष ही थी, लेकिन आज वह 65 वर्ष हो गई है, और अभी नवीनतम आंकड़े में 69.5% हो गई है। और जो लोग पेंशन पा रहे हैं, बच्चों के पास रह रहे हैं, उनकी औसत उम्र 73 वर्ष हो गई है। तो आज का 75 साल का आदमी और आज से 75 साल पहले के आदमी में जमीन आसमान का अंतर आ गया है। पहले की डिजाइन अलग थी, लोगों को रोगों से लड़ने की क्षमता ही नहीं थी, रोग ज़्यादा थे और औषधियाँ कम थीं, लोगों को ज्ञान नहीं था, लोग गरीब थे। आज स्थिति बदल गई है। पहले भी हम देखते हैं इसका उदाहरण कि मनुष्य की आयु 100 वर्ष है। महाभारत में भीष्म पितामह, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, इन सब जो वरिष्ठ हैं, इनके सबके दांत हैं, उनके जो ओज है, तेज है और कार्य क्षमता है, उसमें कमी नहीं है। रामायण में के चाहे वशिष्ठ हों, चाहे वाल्मीकि हों, अगस्त्य हों, याज्ञवल्क्य हों या भारद्वाज हों, ये सारे के सारे वेदों के ऋषि भी गौतम ऋषि अपनी पत्नी के साथ रहते थे। तो इस तरह से हमारे ऋषि वरिष्ठ थे, बुजुर्ग थे, लेकिन बूढ़े और बीमार नहीं थे। तो मनुष्य अगर तय कर ले कि मुझको युवा रहना है, मुझको बीमार और बूढ़ा नहीं होना है, तो मृत्यु तो निश्चित ही समय के साथ होगी, लेकिन आदमी व्यर्थ में परेशान नहीं होगा, बूढ़ा और बीमार नहीं होगा। तो ये परमात्मा ने देह बनाई है, और ये देह की बड़ी विशेषता है, ये सेल्फ रिपेयरिंग मशीन है। ये कोई मनुष्य का बनाया स्कूटर या कार नहीं है कि अगर बिगड़ जाएगी तो मैकेनिक ही ठीक करेगा। ये सेल्फ रिपेयरिंग मशीन है, अपने को स्वयं ठीक कर लेती है। मान लीजिए कोई चोट लग गई है, तो वो चोट शरीर ही हील अप करता है। तो जो दवाइयाँ लगाई जाती हैं वो तो कोई कीट, पतंगे, वायरस, बैक्टीरिया
और उसको विषाक्त ना कर दें, कोई संक्रमण ना हो जाए, उससे प्रोटेक्शन करते हैं। भर्ती तो देह ही है, देह ही अपने को ठीक करती है, ना कोई डॉक्टर ठीक करता है और ना दवाइयाँ ठीक करती हैं, देह ही रिकवर कर लेती है। तो मनुष्य की बनाई ये देह बड़ी विशेष है। इस संदर्भ में मैं कहना चाहूँगा कि माना कि बहुत से रोग साइलेंट हैं, जो साइलेंट किलर हैं, माना कि उनके लक्षण बहुत धीमे दिखाई देते हैं, लेकिन लक्षण शरीर पर दिखाई देते हैं। देह बोलती है, उसको सुनने वाला होना चाहिए। देह दिखाती है, उसको देखने वाला होना चाहिए। यदि वो देखकर सुनकर सावधान हो जाए तो उन समस्याओं का समाधान हो जाता है। परमात्मा स्वयं संरक्षण करता है। भगवान चाहते हैं कि तुम सुखी रहो, वे परम पिता हैं, इसलिए वे बार बार, एक आदमी की जिंदगी में 10 बार तबीयत खराब होती है, लेकिन 9 बार तो वो ठीक होता है और सारी पैथियाँ ठीक करती हैं। होम्योपैथी से भी ठीक होता है, झाड़ फूँक से भी ठीक होता है, एलोपैथी से भी ठीक होता है। तो ठीक होना मनुष्य की प्रकृति है। अतः हम इस वीडियो में ये बताना चाहेंगे कि उन संकेतों को हम जानें जो कि रोगों को उत्पन्न करते हैं। वस्तुतः इसके बहुत से संकेत दिखाई देते हैं, जैसे यहाँ सूजन आ जाना या शरीर में सूजन आ जाना, ये बतलाता है कि किडनी खराब है। पैरों में सूजन आ जाना ये बतलाता है किडनी में प्रॉपर काम नहीं हो रहा है। या हमारी इसमें नाखूनों में विभिन्न प्रकार के दाग बन जाना, ये हमारा बतलाता है कि मिनरल अलग अलग हैं। इसमें चम्मच बन जाती है, आयरन की डिफिशेंसी है। इसमें दरारें बन जाती हैं, ये भी संकेत है। तो हम अगर देखें तो ये भी बतलाता है कि ब्लड कैसा है। तो अगर आदमी ध्यान से देखे अपने को तो बहुत सी चीज़ें स्पष्ट दिखाई देती हैं। इसलिए हमें आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। देह बोलती है, सुनना चाहिए, देह दिखाती है, देखना चाहिए। पश्चिम के लोग भी जब तबीयत खराब होती है तो वो तो पढ़े लिखे हैं, समृद्ध लोग हैं अमेरिका वगैरह के, लेकिन वो पहले आत्मनिरीक्षण करके अपनी लाइफ स्टाइल को ठीक करते हैं। दूसरा, वो डाइट से बैलेंस करते हैं। जब इससे ठीक नहीं होता तब मेडिसिन को लेते हैं। तो पश्चिम के लोग जब इतने पढ़े लिखे और समृद्ध हैं, जब वे ऐसा करते हैं, जबकि हम में से ज़्यादातर लोग थोड़ी सी भी तबीयत खराब हुई, घुटनों में दर्द हुआ, हमने ब्रूफेन ले ली, कॉम्बीफ्लेम ले ली, दुष्परिणाम होता है, किडनी बैठ जाती है। तो जैसे संकेत जो साइलेंट किलर हैं, इनमें उदाहरण स्वरूप हम लेते हैं, मधुमेह के संकेत है कि बहुत प्यास लगे, पेशाब लगे, भूख अधिक लगे, लेकिन शरीर को भोजन ना लगे, निरंतर वजन घटता चला जाए और दुबलापन बढ़ता चला जाए, कमजोरी आए, तो हमें ध्यान से देखना चाहिए कि क्या पेशाब में चींटियाँ भी लग रही हैं। ये गहन मधुमेह के लक्षण हैं। अगर हम देखें तो इससे बचाव के परहेज भी किए जा सकते हैं, क्योंकि प्रिवेंशन के बहुत सी चीज़ें प्रकृति ने हमें किचन तक में प्रदान की हैं और हमारे इर्द गिर्द। जैसे अगर बेल पत्र के पत्र खाए जाते हैं या सदा सुहागिन सफ़ेद रंग की जो होती है उसके पत्ते खाए जाएं, तो जामुन का फल खाया जाए, तो इसमें ये प्राकृतिक बचाव के साधन हो सकते हैं। उसी तरह से जो उच्च रक्तचाप है, उसमें सर दर्द होता है, कमजोरी आती है, पसीना आता है, चक्कर आने लगता है, कै होने लगती है, सीने में दर्द होने लगता है और कभी कभी ये जबड़े पर और पीठ में फैल जाता है और मस्से आ जाते हैं। जैसे यहाँ के मस्से डेवलप होना या आँख के पास काले रंग के मस्से डेवलप होना बताता है कि हम में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ रही है। तो ऐसे हम देखें तो बचाव करने के साधन भी में कि मुरंगा जो मुनगा होता है उसकी पत्ती ली जा सकती है।
और 1 चम्मच पत्ती भी, और प्रयोग भी किया जा सकता है। इसको सूखा भी खाया जा सकता है, पाउडर बनाकर भी खाया जा सकता है। दूसरा है लहसुन। सुबह गर्म पानी में शहद के साथ, अगर डायबिटिक नहीं है तो इसको 2-3 कलियां ली जा सकती हैं। उसी तरह से वालनट के 2 अगर रात को हम भिगो देते हैं तो ये बहुत फ़ायदा करता है, तो वालनट या अखरोट को लिया जा सकता है। और आंवला को तो अमृत की उपाधि दी गई है। कदाचित हमारे यहाँ बहुत से वृक्षों की आंवला की पूजा होती है, शमी पत्र की होती है, बरगद की होती है, पीपल की होती है। तो ये वो मेडिसिनल प्लांट हैं जो ऑक्सीजन भी देते हैं और अमृत तुल्य फल। आंवला को प्रतिदिन लेना चाहिए, 1 आंवला लिया जा सकता है। ये हमारे कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करता है। और इस मेथी दाना जो रात को फुले देते हैं उसका पानी भी ले लिया जा सकता है, और मेथी दाने सूखे भी खाए जाते हैं। उसी तरह से जो अलसी बीज है उसको भी 1 चम्मच 2 चम्मच ली जा सकती है, और नारियल का तेल। इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे इर्द गिर्द ही बचाव के बहुत से साधन हैं, तो हम उनको प्रयोग कर, इस तरह से हमें अपने शरीर को स्वयं देखना है, अपनी धारणाओं को ठीक करना है, सिम्टम को पहचानना है, और इर्द गिर्द जो बचाव के साधन हैं उनका पूरा उपयोग करना है। धन्यवाद।